Hello students, welcome to the class. I hope you are fine. Okay. देखते हैं अब एट्थ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तो हम देख चुके थे. क्वेश्चन नंबर एट्थ says in figure O is a point in the interior of a triangle ABC. आप देखो ये एक ट्रायंगल ABC है. इस ट्रायंगल ABC के अंदर एक पॉइंट है O और इस तरह से ये O है कि OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर, OF इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB. ओके, देख लिया आपने. आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है. एक ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये एक सेकंड है. हमें इन दोनों को प्रूव करना है. ओके, तो देखते हैं कैसे हम प्रूव कर पाएंगे. देखते हैं जो जो प्रूव करना है उसमें किन किन साइड्स की ज़रूरत पड़ रही है. ओ ए, दिस इज़ ओ ए. ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए को. दिस इज़ ओ ए. ओके, देन ओ बी स्क्वायर, ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ओ बी की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें. एंड ओ सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, सो देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें ओ ए की ज़रूरत पड़ेगी, ओ बी की हेल्प लेनी पड़ेगी और ओ सी की हेल्प लेनी पड़ेगी. फिर किसकी हेल्प लेनी है? ओ डी, ओ ई, ओ एफ. ओ डी, ये रहा ओ डी विच इज़ परपेंडिकुलर, ओ ई विच इज़ परपेंडिकुलर, ओ एफ विच इज़ परपेंडिकुलर, ए एफ बी डी सी ई. ए एफ ये रहा और बी डी ये रहा और सी ई ये रहा. अगर आप जिन भी साइड्स को आपने पढ़ा है अगर उन्हें ज्वाइन करें तो आप देखें आपको एक ये ट्रायंगल मिल रहा है. इस ट्रायंगल के अंदर ए एफ, ए ओ, ओ एफ आता है. इन तीनों की ज़रूरत भी है यहाँ पर. एक इस ट्रायंगल की बात हो रही है क्योंकि इस ट्रायंगल में ओ डी, बी डी, ओ बी है, वो भी तीनों यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. और एक तीसरा ये ट्रायंगल हो गया. ओके, तो इन तीन ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं ट्रायंगल उठा लेता हूँ, ट्रायंगल ए एफ ओ. इन ट्रायंगल ए एफ ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब इस ए एफ ओ में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? देखिए 90 बन रहा है एफ पर, तो एफ के जस्ट ऑपोजिट ए ओ साइड है, तो ए ओ होगा हाइपोटेन्यूज. 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. परपेंडिकुलर बेस इसमें से किसी को मान लीजिए, तो ए एफ और ओ एफ एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा. सो हम लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर. ओके, ये बन गया. ये हमें थ्योरम मिली है. इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट पा लिया है. अब चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में विच इज़ ट्रायंगल बी ओ डी. इन ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी के अंदर आप यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लिखोगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ओके, हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज को अलग लिखा, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर को अलग लिखा. ओके, अब चलते हैं ट्रायंगल ओ ई सी में. इन ट्रायंगल ओ ई सी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो 90 के ऑपोजिट यहाँ ओ सी है, तो आप लिखोगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर. ठीक है जी. चलिए अब इसके आगे का पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ. आपने जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन फाइंड किए हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए. ओके, आगे आप लिखोगे ऑन एडिंग दीज थ्री इक्वेशंस. जब इन तीन इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर या ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर एंड प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में लिखोगे ए एफ, ओ एफ, बी डी, ओ डी, ओ ई, ई सी. ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ओ डी, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर. ओके, अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था. सो आपको जो प्रूव करना था वो है ओ ए स्क्वायर. देखिए यहाँ पर ओ ए स्क्वायर है, ए ओ और ओ ए इक्वल होते हैं. ओ बी इट इज़ ओ बी, ओ सी इट इज़ ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ ये तीनों हमें चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव में चाहिए. तो आप देखो ओ डी यहाँ पर है, ओ ई यहाँ पर है, ओ एफ यहाँ पर है. अगर इन तीनों को
ये राइट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड भेज दोगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए भेजते हैं और हम प्रूव कर चुके होंगे इसको तब तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अब आप ओ डी ओ ई ओ एफ को इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, ओ डी लेफ्ट साइड में चला गया, माइनस ओ ई भी लेफ्ट साइड में चला गया, और ओ एफ भी लेफ्ट साइड में चला गया। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब जब ओ डी और ओ एफ और ओ ई लेफ्ट साइड में चला गया तो राइट में क्या बचा, ए एफ बी डी ई सी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, सो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, फर्स्ट पार्ट डन। ओके, यू कैन कंपेयर दिस फर्स्ट पार्ट, ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, ओ ए और ए ओ इक्वल होते हैं, ओ बी प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इट इज़ डन। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, देख लीजिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। ओके, चलिए कोशिश करते हैं सेकेंड पार्ट को प्रूव करने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में जो भी प्रूव करना है उसमें हमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। देख लीजिए, हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। आप देख लो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, जो ये जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो इस पोर्शन को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ऊपर यहाँ पर। ये देखिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, तो पहले मैं जो वैल्यू मुझे इसकी मालूम है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो मुझे मालूम है वो ये मालूम है, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। बस इसको मैं अरेंज ऐसे करके लिखूँगा कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए। ओके, सो मैं लिखूँगा ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे मैं लिखूँगा ओ ई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर, ए ओ मैंने कॉपी किया, अब मैं ए ओ स्क्वायर कॉपी कर रहा हूँ, ओ ई कॉपी कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, माइनस ओ ई स्क्वायर। ओके, इसके आगे मैं कॉपी करूँगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी यहाँ से मैंने कॉपी किया, ओ एफ मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब बचा है ओ सी माइनस ओ डी, तो ओ सी कॉपी कर लीजिए और माइनस ओ डी कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस तरह से कॉपी क्यों किया है, ऑर्डर चेंज करके कॉपी क्यों किया है। आप देखो, ओ ए का मतलब क्या है, सो डायग्राम में देखिए, ओ ए का मतलब ये है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अगर ए ओ स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए ई स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। सो ए ओ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है और ओ ई हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है। अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेस स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब ये ए ई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ ए ई स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने ओ बी माइनस ओ एफ लिखा है, ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी आप देख लो कहाँ पर है, दिस इज ओ बी एंड ओ एफ ये है, तो अगर ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एफ बी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, या फिर उसको बी एफ स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसी तरह ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सी डी स्क्वायर मिलेगा। देख लीजिए आप, ओ सी स्क्वायर में से अगर ओ डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सी डी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो देखिए हमको यही प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यही आ गया, ए प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ पर है और बी एफ स्क्वायर यहाँ पर है। सो इट इज़ प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में यू कैन रीड, देयर इज़ अ लैडर, एक सीढ़ी है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, इट रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर ये विंडो है, मैं इसको डब्ल्यू बोल लेता हूँ, ये विंडो है। ओके, अब जो मैंने लैडर रखी है ना इस पर पहुँचने के लिए, दिस लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, लैडर की लेंथ 10 मीटर है और ग्राउंड से विंडो की हाइट 8 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये है फुट ऑफ द लैडर,
लैडर का टॉप ये है और फुट ये है। सो फुट ऑफ द लैडर का वॉल के बेस, वॉल का बेस ये है। ओके, दिस इज़ द बेस ऑफ द वॉल, दिस इज़ द विंडो एंड दिस इज़ द फुट ऑफ द लैडर। हमें ये डिस्टेंस बताना है एफ बी कितना होगा। सो आप देखो ये ग्राउंड पर वॉल परपेंडिकुलर होती है, सो ये एंगल 90 हो गया। अब अगर ये एंगल 90 है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है एफ डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आप लिख लो बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बेस को आप लिख लो एफ बी स्क्वायर। एफ डब्ल्यू की वैल्यू है 10, 10 स्क्वायर लिख लो आप। बी डब्ल्यू की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर लिख लो आप। एफ बी वी डोंट नो, सो दिस इज 100 एंड दिस इज 64, 64 को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा -64 इज इक्वल्स टू एफ बी स्क्वायर। इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 36 मिलेगा, तो एफ बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36। ओके, चलिए इसके आगे के स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं एफ बी की वैल्यू कितनी आती है। एफ बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है। सो एफ बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है। आपको पता होगा अगर आप एक साइड से रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, अगर आप एफ बी का स्क्वायर हटाओगे तो सामने 36 रूट में आ जाएगा। यूँ समझिए कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया है। रूट 36 की वैल्यू 6 आप जानते होंगे, सो एफ बी हो गया 6 मीटर। रूट 36 की वैल्यू 6 मीटर, 6 और -6 दोनों आती हैं, लेकिन -6 हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट इज़ वाई एफ बी मतलब द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज़ 6 मीटर्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है देयर इज़ अ गाय वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be drawn so that the wire will be taut? Okay, गाय वायर का मतलब होता है ऐसा वायर जो किसी पोल को वर्टिकल सही पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। अदरवाइज पोल वर्टिकल से थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और गिर भी सकता है। सो उसको पोजीशन में रखने के लिए हम गाय वायर यूज़ करते हैं। सपोज़ ये पोल है, ओके, सो गाय वायर इस तरह लगाया जाएगा। ओके, डायग्राम क्लियर नहीं है, ज़रा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दिस इज़ वर्टिकल पोल, ये गाय वायर है। ओके, तो ये गाय वायर यहाँ पर ग्राउंड में स्टेक में बांध दिया जाता है और ये इस वर्टिकल पोल को वर्टिकल बनाए रखता है, इसको तिरछा नहीं होने देता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। वर्टिकल पोल की हाइट है 18 मीटर, इस 24 मीटर, ये 24 मीटर गाय वायर की बात हो रही है। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। ये 24 गाय वायर के लिए गिवन है, सो दिस इज 24 मीटर। ओके, सो आपसे पूछा गया है हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल का बेस देख लीजिए यहाँ पर है। ओके, शुड द स्टेक, स्टेक यहाँ पर है जहाँ पर अपने गाय वायर को बांधा होगा, दिस इज स्टेक। तो बताना ये है स्टेक और इस पोल के बेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, या मतलब इसको कितनी दूर रखें कि ये बिल्कुल टॉट रहे। टॉट का मतलब बिल्कुल टाइट रहे, थोड़ा सा भी लूज़ ना रहे। ओके, अगर आप इसको थोड़ा पहले बांध दोगे तो ये लूज़ रहेगा, अगर आप इसके आगे बांध दोगे तो ये इतना टाइट होगा कि टूट सकता है। सो इसलिए ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर हम इसको फिक्स करेंगे, ये टाइट भी रहेगा। ओके, टॉट का मतलब विच इज़ नॉट लूज। आपको ये डिस्टेंस बताना है, तो क्योंकि पोल को हमने वर्टिकल रखा है ग्राउंड पर, दैट इज़ वाई ये एंगल 90 है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका नाम पी रख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट है, मतलब एस पी है, और परपेंडिकुलर हम पी बी को मान लेते हैं, और बेस हम बी एस को ले लेते हैं। चलिए एस पी की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर कर देते हैं। पी बी की वैल्यू है 18, 18 का स्क्वायर कर देते हैं। बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 24 स्क्वायर मतलब 576, 18 स्क्वायर मतलब 324, 324 को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -324 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ओके, चलिए हमको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा। ये मिलेगा 252, बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 252। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में और वहाँ पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या आएगी। बी सी स्क्वायर की वैल्यू तो 252 है, बी सी स्क्वायर
इज़ 252। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर स्क्वायरिंग सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो बी सी से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो 252 हो जाएगा। अब 252 के फैक्टर्स तो जानते होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय। तो ये दो 2 पेयर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 भी पेयर में है, 3 भी बाहर आ जाएगा। √7 इज़ नॉट पेयर, सो √7 रूट के अंदर ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर लो आप इन्हें तो आपको यू विल गेट 2 3 टाइम्स 6 √7 मीटर्स। ओके, मतलब जो पोल का बेस है वो स्टेक से 6 √7 मीटर की दूरी पर होगा। अगर आप इसको डेसिमल में चाहते हो तो √7 की वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है कुछ एरोप्लेन के बारे में। सो एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट आ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। डायरेक्शन की बात हो रही तो पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, पहले आप डायरेक्शन यहाँ समझ लो। दिस इज़ वेस्ट, इस तरफ वेस्ट है, एंड टुवर्ड्स दिस इट इज़ ईस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है। अब इस डायरेक्शन से हम डायरेक्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। तो मान लेते हैं एरोप्लेन यहाँ से चलना शुरू करता है। ओके, तो पहले ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये नॉर्थ की तरफ चला गया है। ओके, और किस स्पीड से गया है, 1000। तो मैं लिख लेता हूँ जाने की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट से मतलब इसी जगह से एक और प्लेन उड़ा है और वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। इस तरफ से नॉर्थ की तरफ जाना मतलब ऊपर जाना है, वेस्ट की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में। तो एक वेस्ट की तरफ प्लेन चला गया है। जो वेस्ट की तरफ गया है उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो नॉर्थ की तरफ गया है उसकी स्पीड 1000 है, जो वेस्ट की तरफ गया है उसकी स्पीड है 1200। मैं इस पॉइंट का नाम भी एन मान लेता हूँ, मतलब नॉर्थ की तरफ, और इस पॉइंट का नाम डब्ल्यू मान लेता हूँ, ये मतलब वेस्ट की तरफ। ओके, वेस्ट की तरफ। ठीक है जी। अब हम हमें बताना यह है हाउ फॉर अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 आवर ये ट्रैवल कर ले, 1.5 आवर ये ट्रैवल कर ले, तो 1.5 आवर के बाद इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा। तो 1.5 आवर्स के बाद ये प्लेन यहाँ पहुँच चुका होगा शायद, और ये प्लेन यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। मतलब हमें WN फाइंड करना है। ओके, ये है O, यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, हाँ ये उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो चलिए फाइंड करते हैं W और N के बीच की दूरी कितनी है। पहले हम फाइंड कर लें O से N की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ जाने में जो प्लेन है उसकी स्पीड 1000 रही थी और ये चला है 1.5 आवर तक, ये टाइम गिवन है। ये प्लेन भी 1.5 आवर तक चला है। ओके, तो पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ ओ एन डिस्टेंस फाइंड करने वाला हूँ। ओके, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। सो ओ एन का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ओ एन मतलब ओ से नॉर्थ की तरफ जाने में जो स्पीड थी वो थी 1000, और जो टाइम है वो है 1.5। आप 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो। ओके, समझते हैं 3/2 मैंने कैसे लिखा, 1 2 टाइम्स 2, 2 + 1 3 हो गया, 3/2 मैंने लिखा। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 1500 किलोमीटर्स। मतलब ये डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस 1500 किलोमीटर्स है। चलिए अब दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सेकंड डिस्टेंस है OW, मतलब वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस था। सो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1200 एंड टाइम है 1.5 मतलब 3/2। इन्हें आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1800 किलोमीटर्स। सो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड इट इज़ 1800 किलोमीटर्स। हमें WN बताना है, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, WON इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, so you can use Pythagoras theorem here. So applying Pythagoras theorem
हम लिखेंगे डब्ल्यू एन स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 के ऑपोजिट। डब्ल्यू एन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। ओ एन की वैल्यू 1500 है। आप 1500 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 to 5 एंड 4 zeros, प्लस आपको 1800 का स्क्वायर करना है। 1800 का स्क्वायर हो जाएगा 3 to 4 एंड 4 टाइम्स zeros। समझ गए आप? चलिए इसके आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। डब्ल्यू एन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 5 4 9 एंड 4 टाइम्स zeros। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया है। ओके तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं 5490000 के फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 549 3 टाइम्स zeros। अगर मैं इसको फिर 10 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 549 2 टाइम्स zeros। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 5490। 10 से डिवाइड करने पर आई विल गेट 549। ओके अब ये 9 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है सॉरी। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डब्ल्यू एन स्क्वायर की वैल्यू 5494 4 टाइम्स 0 है। ओके इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 183। इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 61। इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, मेरा 61 प्राइम है। सो जब डब्ल्यू एन, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट में पहुँच जाएगा। इसके फैक्टर्स आपने यहाँ देख ही लिए हैं, तो जब आप इसकी जगह पर ये फैक्टर्स लिखोगे तो 10 का पेयर बन जाएगा ना, तो इन दो 10 के पेयर बनने की वजह से 10 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। फिर ये दो 10 भी पेयर में है, ये भी स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। ओके फिर ये 3 भी पेयर में है, सो 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 61 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। सो ये हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये है दो प्लेन्स के बीच डिस्टेंस 1.5 आवर्स के बाद। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू पोल्स of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. दो पोल्स हैं जिनकी हाइट 6 मीटर है और 11 मीटर है। तो ये मैंने एक पोल ड्रॉ कर लिया जिसकी हाइट 6 मीटर है, और ये मैंने दूसरा पोल ड्रॉ कर लिया जिसकी हाइट 11 मीटर है, और ये मैं ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके सो दिस पोल इज़ ऑफ 11 मीटर हाइट एंड दिस पोल इज़ ऑफ 6 मीटर हाइट। ओके मान लेते हैं इस पोल का नाम है ए बी एंड द नेम ऑफ दिस पोल इज सी डी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, ये जो डिस्टेंस है ना बी सी, ये डिस्टेंस गिवन है 12 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप्स, इसका टॉप ये है और वो टॉप ये है, आपको इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस बताना है। ए डी फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड ए डी। ओके कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए। आप पहले ए से एक परपेंडिकुलर डालोगे डी सी पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, मान लेते हैं ये पॉइंट है एम या आर मान लेते हैं, तो आप देखो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो ये फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों रेक्टेंगल बन गया? क्योंकि ग्राउंड पर ये टावर वर्टिकल है, दैट इज़ वाई ये एंगल 90 था। ग्राउंड पर ये टावर भी ये पोल भी वर्टिकल है, सो ये एंगल भी 90 हो गया, और भी ये एंगल भी 90 हो गया। अगर पता करोगे तो ये एंगल भी 90 निकल आएगा। जिस फिगर में सारे एंगल्स 90 होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर नहीं है, बिकॉज ये 12 है और वो 6 है, दोनों डिफरेंट है। ओके जी, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी 6 है तो आर सी भी 6 होगा। ये आर सी कितना होगा? 6 होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये आर सी हो जाएगा 6 मीटर, और ये जो पूरा है ये 11 मीटर रहेगा। अभी आप देखो अगर आर सी 6 है तो आर डी कितना होगा? आर डी हो जाएगा 5, क्योंकि पूरी लेंथ है 11, इसमें से ये 6 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको आर डी 5 मिल जाएगा। ओके और बी सी और आई ए आर भी इक्वल होंगे क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं, ये जो ए आर है ये बी सी के इक्वल है और ये है 12 मीटर। ये आपको पता चल गया कि ये है 12 मीटर।
फिर ये आर सी ए बी के इक्वल था, आर सी ए बी के इक्वल था, इसलिए दोनों इक्वल होकर 6 मीटर बन गए। ये पूरी लेंथ 11 है और ये नीचे की लेंथ 6 है, तो जो डी आर होगा, डी आर होगा डी सी माइनस आर सी। डी सी की वैल्यू थी 11 एंड आर सी की वैल्यू थी 6, सो ये हो जाएगा 5 मीटर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, सब कुछ लिख दिया। अब देखो डी आर की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब आप ट्रायंगल डी आर ई में आ जाओ। ट्रायंगल डी आर ई में यू नो डी आर इट इज़ 5, यू नो ए आर इट इज़ 12। आपको ए डी फाइंड करना है, तो अभी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए डी फाइंड कर सकते हो। चलिए फाइंड करते हैं ए डी। सो लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए डी आर। इन ट्रायंगल ए डी आर, using Pythagoras theorem, AD square is equals to DR square plus AR square. AD की वैल्यू we have to find. DR is 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, AR है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इन्हें ऐड करोगे 169 मिलेगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर पे स्क्वायर रूट करने से वो AD बन जाएगा, और यहाँ 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। सो दो पोल्स के टॉप्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 13 मीटर होगा।